अजय राय जी जो कह रहे हैं वह पहले अपने आप को देखें कि वह क्या कह रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि पार्टी बेस पे अध्यक्ष बन जाना, अध्यक्ष बनने के बाद किसी को उलझुल शब्द कहना, यह उचित नहीं होता है। देखिए, श्री अजय राय जी खुद तो विधायक बने नहीं हैं और भूमाफिया हैं, बहुत बड़े सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं। अलायंस में है बीजेपी के, ये अपना एक दल चलाते हैं, ये अलायंस से हैं बीजेपी से, और इस तरीके का ये भाषण बोल रहे हैं। अजय राय जी का चाल चरित्र हर व्यक्ति जान रहा है। वो ऐसे 3-4 बार के शायद विधायक, 1-8 बार के सांसद भी रहे हैं ज़्यादा उनका, लेकिन कुल मिला के उनका आपराधिक इतिहास रहा है। नमस्कार दर्शकों, आज हम यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के सामने मौजूद है और आज हम यहाँ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर लोगों की राय जानने आए हैं। मुद्दा ये है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह पर एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी देते हुए ये कहा है कि जब वो ईडी में ऑफिसर थे तब भी वह लूटपाट, घूस कसौटी करते थे, और आज जब वो विधायक बन गए हैं बीजेपी के अंदर तब भी वो वही चीज़ कर रहे हैं। तो आइए इस पे लोगों की राय जानते हैं। देखिए, अजय राय जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में भी राहुल गांधी ने कितना डेवलपमेंट किया, और उनकी सरकार में, केंद्र की सरकार थी तो गैस लेने भी जाना पड़ता था। तो मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं कि गांव में लाइन लगते थे कि, और पुलिस थानों में गैस भरते थे। आज की स्थिति क्या है कि गैस आपके घर खुद पहुंचता है। और रही बात विधायक की, तो भाजपा का विधायक है राजेश्वर सिंह जी। मैं सरोजनी नगर एरिया में भी मैंने देखा है कि जगह जगह पे पार्कों में खेलकूद की व्यवस्था, बच्चों के पढ़ने की तमाम उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, मेधावी बच्चों को साइकिल देने की योजना, और उनके क्षेत्र में काफ़ी डेवलप हुआ है और वो डेवलप कर रहे हैं। तो जनता को क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। लोगों का जो विकास है, विकास के नाम पर उनको जो वोट मिला था उसके बदले में क्षेत्र का विकास की जो अपेक्षा जनता ने की है वो कर रहे हैं। और अजय राय जी मतलब कि पूर्व में जो जैसी उनकी सरकार रही है उससे पहले आकलन करें, और आज बीजेपी के जो विधायक है या बीजेपी की सरकार है उससे वो ज़मीन आसमान का अंतर हो पाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में आज देखिए गरीबों को आवास मिल रहा है। पहले आवास कैसे मिलता था? जो पैसे देते थे, लाखों रुपये घूस चलता था। आज प्रधानमंत्री आवास लखनऊ में ही देखिए तमाम कई हज़ार लोगों को आवास मिला है। तो ये हमारी सरकार, भाजपा की सरकार और भाजपा के विधायक ऐसा कार्य करते हैं। आपका भी कुछ कहना है? विपक्ष के पास सिर्फ बातें हैं। भाजपा ने हमेशा काम किया है। जहाँ जहाँ सरकारें हैं, जिन जिन प्रदेशों में सरकारें हैं भाजपा की, आप वहाँ देख लीजिए, हर जगह रोड का काम या अन्य मुद्दों पर काम हुए हैं। विपक्ष 50 साल से रहा, सिर्फ उसने बातें की, लोगों को भिड़ाया जात के आधार पे, धर्म के आधार पे। भाजपा काम कर रही है और इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। सिर्फ बातें हैं इनके पास, कोई मुद्दा नहीं है, ना इनके पास है ना इनके संगठन के पास है, और बाकी सब आप जानते ही हैं इसके बारे में। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, हताशा है, क्योंकि हर जगह मात हो रही है, चाहे वो बिहार हो या किसी प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो या कोई प्रदेश हो, किसी भी जगह पे, महाराष्ट्र तक में वो निकाय चुनाव तक हार रहे हैं। तो हताशा है पार्टी के पास, कोई चीज़ है ही नहीं उनके पास, कोई मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा ना होने के कारण जो है हताशा में ऐसे बयान आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि अजय राय को माफ़ी मांगनी चाहिए बिल्कुल राजेश्वर सिंह से, तो इस पे आप क्या बिल्कुल ऐसे गलत बयानबाजी कर किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना तो माफ़ी के लायक है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अजय राय ने जो विवादित बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो आपको किसी भी एक सम्मानित जो आपके सरकार में जो एक विधायक हो और सरकार के रूलिंग पार्टी में जो आपका पूरे जनपद में और प्रदेश में नाम स्थापित किया हो, किसी के बाद में इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय है। और आप उस सरकार के जो पिछले 70 सालों में आप उसके प्रदेश अध्यक्ष और भी टीमों में आप पदाधिकारी रहे, इतना लूट खपोट हुआ कि पूरा देश गर्त में चला गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया, हम लोगों के अभिभावक योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो देश की जनता और देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो विपक्ष घबराया हुआ है। इस तरह का विपक्ष को इस तरह की टिप्पणी करना बिना किसी सबूत को, बिना किसी आरोप का, बिना किसी एविडेंस को बहुत ही अशोभनीय है। मैं अजय राज की से टिप्पणी को मैं उनकी घोर निंदा करता हूं, और आगे इस तरह की टिप्पणी होती है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में और मानहानि का दावा करेंगे, मुकदमा लिखवाएंगे।
बिल्कुल उनको माफ़ी जा करके मानना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जिस तरह उन्होंने कार्यक्रमों में इस तरह की बातें टिप्पणी की है, उनको जा करके सोशल मीडिया पे भी उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और इस तरह की टिप्पणी किसी भी नेता के, विपक्ष का हो विपक्ष का हो, बिना एविडेंस के, बिना उसमें उनको किसी के आचरण विचार पे उनको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान पे आपका क्या कहना है? जी, अजय राय जी जो कह रहे हैं वह पहले अपने आप को देखें कि वह क्या कह रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि पार्टी बेस पे अध्यक्ष बन जाना, अध्यक्ष बनने के बाद किसी को उलझुल शब्द कहना, यह उचित नहीं होता है। अध्यक्ष बने हैं, कुछ समाज के लिए करें, कुछ कार्य करें ऐसा जिससे आपकी सराहना हो। उलझुल भाषा करने पर कि वो उन्होंने किया, मैंने ये किया, उन्होंने किया, मैंने किया, ये सब शब्दों से जनता को कोई लेन देन नहीं है। जनता सिर्फ ये देखना चाहती है कि वो समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। यह निर्णायक होता है कि आप किसी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और उसका विकास कर पाएंगे। आप किसी को गाली गलौज करेंगे, किसी को उल्टा सीधा कहेंगे, यह उचित नहीं है। और अजय राज का जहाँ तक सवाल है, यह बनारस के रहने वाले हैं, गाजीपुर बनारस साइड के, और इनका दबंगई में शुरू से नाम रहा है। ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को तो पहली बात राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए जो दबंग शब्द लिखते हों। समाज के लिए आप काम करने आए हैं, सामाजिक बनकर रहिए और समाज के लिए कार्य कीजिए। दबंगई से राजनीति करने के विचार में अगर आप हैं तो यह उचित नहीं है, देश के लिए भी, जनहित के लिए भी और राजनीति के लिए भी। आपको लगता है अजय राय को माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, अजय राय को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को उनको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। माफ़ी मांगने से वो नहीं होता कि ऐसा है कि आप अपराध करके आ रहे हैं, 302 के मुजरिम बन के चले आ रहे हैं और उसका अधिकार है कोर्ट आपको माफ़ी कर दे। क्यों माफ़ी कर दे? आपको सज़ा सुनानी चाहिए और सज़ा देना चाहिए आपके प्रति। माफ़ी सज़ा नहीं होता और गलती करना सज़ा से ज़्यादा कोई माफ़ी नहीं होता कि मतलब उनको माफ़ कर दिया जाए। पूर्व में वो मोदी जी को भी ऐसे गंभीर आरोप लगा चुके। ऐसा है कि पूर्व में मोदी जी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और लोगों पर भी आरोप लगाए हैं। ऐसे आपराधिक व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाकर कार्रवाई करना चाहिए और राजनीति में इनको लाना ही नहीं चाहिए। राजनीति होता है देश के विकास का कार्य करना, देश जनहित का काम करना, अच्छे विचारों का काम करना। और पता चला ये लोग करते हैं आपराधिक छवि के, माफिया छवि के लोग आके राजनीति में राजनीति की भी छवि खराब करते हैं, देश की भी छवि खराब करते हैं। ऐसे में इन लोग को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए कि हर पार्टियों को सख्त से सख्त निर्देश कर देना चाहिए कि अगर माफिया उनकी पार्टी में आता है तो पार्टी अध्यक्ष पर कार्रवाई हो। अजय राय के इस बयान पे आपका क्या कहना है? देखिए, श्री अजय राय जी खुद तो विधायक बने नहीं हैं और भूमाफिया हैं, बहुत बड़े सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं और खुद वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह हैं जो उन्हीं के स्वजाति हैं और काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर भी हैं, पढ़े लिखे हैं। उनको चुनाव हरा रहे हैं कई चुनावों से। तो अजय राय जी मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। श्री राजेश्वर सिंह विधायक लोकप्रिय विधायक हैं, सरोजनी नगर की जनता उनको जिता रही है और रात दिन जनता के बीच में काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। गरीबों को कंबल बांटना हो, राशन बांटना हो, चाहे भोजन देना हो, चाहे सिलाई मशीन बांटना हो, चाहे मंदिर का निर्माण कराना हो, तमाम गरीबों को। अभी उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के पहले विधायक हैं जो उन्होंने पूरी विधानसभा से गांव-गांव बसें लगा करके अयोध्या प्रभु श्री राम जी का दर्शन ग्रामीणों को कराया मुफ्त में। और जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं सरोजनी नगर विधानसभा में वो ले जाने का काम करते हैं। जो भी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है बढ़ चढ़ के उनकी विधानसभाओं में होता है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष भी उन्हीं की विधानसभा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि महाविद्यालय में आ चुके हैं। तो ये सारी डॉक्टर राजेश्वर सिंह जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति से राजनीति अजय राय को सीखनी चाहिए। अजय राय क्या है डॉक्टर राजेश्वर सिंह के आगे? आज ने देखा जब उनके बयान के बाद पूरी जनता सरोजनी नगर की इनके खिलाफ उतर गई सड़कों पे और कानून व्यवस्था सरकार प्रशासन को जो है कि हाथ जोड़ना पड़ा और इतनी पब्लिक परेशान हो गई, सड़क जाम हो गया था। तो इसी से लोकप्रियता का अंदाजा लगा लीजिए। अजय राय जी तो खुद विधायक बने नहीं हैं, वो कांग्रेस का क्या विधायक बनाएंगे और संख्या बढ़ाएंगे। खुद ही बंटाधार हैं तो कांग्रेस का भी बंटाधार करेंगे। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं अजय राय जी। मानसिक ये दिवालियापन का, पागलपन का शिकार है जो एक लोकप्रिय और एक गरीबों के मसीहा, एक सराहनीय विधायक जो लोकप्रिय जनता के बीच में 24 घंटा रहता है।
बिल्कुल श्री अजय राय जी को माफ़ी श्री राजेश्वर सिंह जी से मांगनी चाहिए और राजेश्वर सिंह जी से राजनीति को सीखना चाहिए। देखिए, अच्छाई किसी में है, किसी से लेना चाहिए, लेकिन अजय राय जी इस तरह से बोल करके अपना मानसिक दिवालियापन, घटियापन दिखा रहे हैं, अपनी सोच को दिखा रहे हैं। और अजय राय जी लग रहा है कि अब उस पार्टी में जा करके अपना तो नुकसान करा रहे हैं, बयान दे करके पार्टी का भी बंटाधार कराएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के जो बयान है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैंने बयान तो अभी सुन ही लिया, चूँकि वो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे बोलने वालों से दिक्कत है कि दिवालियापन है, पागलपन है। तो मतलब इस तरीके का आचरण, अगर हम ये अलायंस में हैं बीजेपी के, ये अपना एक दल चलाते हैं, ये अलायंस से हैं बीजेपी से, और इस तरीके का ये भाषण बोल रहे हैं, इस तरीके के अजय राय के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, जो बहुत ही सुलझे हुए और सही बात करने वाले हैं। अगर जो अब अतीत में उनके बारे में जाना गया है वही तो बात कही है उन्होंने तो कोई किसी को पागल या कुछ दिवालियापन तो नहीं कहा ना किसी एमपी एमएलए को। उन्होंने वही तथ्य रखे कि पद पे रहते हुए पद की गरिमा नहीं की जब वो ईडी में थे, या अब जब विधायक सांसद बने तो ये उनके कारनामों को उजागर कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, ना कि उनका कोई ऐसी मंशा है कि किसी के हृदय को चोट पहुंचाई जाए, उनको दिल को दुखाया जाए। मगर ऐसे बदतमीज लोग आपके चैनल पर आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि मानसिक संतुलन उनका खो गया, दिवालियापन है। ये बेहतर ये अपने आप को समझें कि किसका दिवालियापन है और कौन पागल हो गया है। ये पता चलता है कि चाटुकारिता की हद, जबकि अब बात ये हो गई है कि यूजीसी के नाम से ये दलित समाज से आते हैं, यूजीसी में इनको लाभ मिला है क्योंकि एससी एसटी पर ही ये कानून था। अब इसको ओबीसी में मिला के कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति को जिस तरीके से अपमानित किया गया है, स्वर्ण जाति को, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी और छोटी जातियों में बांटने का जो नीच काम किया नरेंद्र मोदी ने, उससे ये प्रभावित है। मगर वो क्या हुआ, वो बिल तो खारिज हो गया, 19 तारीख तक लटका हुआ, आगे वो खारिज ही होगा, चाहे वो किसान बिल हो चाहे कोई बिल हो। तो देश का प्रधानमंत्री थूक के चाटने वाला प्रधानमंत्री है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस ने उन पर किस चीज़ की टिप्पणी की है? उनके कार्यशैली पर टिप्पणी की। जो वो पद उन्होंने जब तक जिस पद पर रहे उस पदों को एक्सपोज किया, ना कि वो उनकी निंदा किया कि वो पागल हैं या वो हैं या दिवालियापन है। जिस तरीके से ये महाशय हमारे नेताजी के बारे में बोल रहे थे, चूँकि मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और मेरे नेता के बारे में अगर ऐसी टिप्पणी करेंगे, खैर इस देश का प्रधानमंत्री जब रेणुका चौधरी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में, मुलायम सिंह, अखिलेश, लालू जी के बारे में और न जाने कितनी पार्टियों के परिवार पे कितनी व्यक्तिगत टिप्पणी और कितनी गंदी टिप्पणी देश का प्रधानमंत्री करता है, तो ऐसे बड़बोले नेता जो चाटुकारिता में लगे हुए, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इनका हम लोग कोई बुरा नहीं मानते, मगर अजय राय काफ़ी काबिल आदमी है और वो देश में बहुत ठीक से नेतागिरी करते हैं। ऐसे में कहीं ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के गंभीर आरोप पर जो टिप्पणी दी है उन्होंने, उस पर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, अजय राय जी का चाल चरित्र हर व्यक्ति जान रहा है। वो ऐसे 3-4 बार के शायद विधायक, 1-8 बार के सांसद भी रहे हैं ज़्यादा उनका, लेकिन कुल मिला के उनका आपराधिक इतिहास रहा है। और वो अपने तरफ न देख करके राजेश्वर सिंह जी ऐसे हम सम्मानित विधायक के खिलाफ ऐसी तुच्छ जो इन्होंने टिप्पणी की है, उसका कोई देख रहा, आप कितना बड़ा उधर के जन समर्थन ने इनके खिलाफ विद्रोह भी किया और इनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। और इनको नहीं बोलना चाहिए। तुम अपनी गरिमा को खुद बनाए रखना है। तुम एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो और एक विधायक के प्रति तुम ऐसी बात कह रहे हो, जबकि राजेश्वर सिंह जी का जो दामन रहा हमेशा पाक साफ रहा। वो चाहे प्रशासनिक सेवा में रहे तब भी वो निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करते रहे हैं। और अब तो इस वक्त सरोजिनी नगर सम्मानित विधायक हैं और उनसे अच्छा शायद है हमारे लखनऊ ज़िले में कोई विधायक ही नहीं होगा। जिस तरह वो जनता से जुड़ करके जनता की जन समस्याओं को उठाते रहते हैं, जनता के साथ जुड़े रहते हैं। आज भी उनका कितना
वो है कम से कम 10-12 ग्राम सभाओं में आज उनका चल रहा है चाय पे चर्चा, हर प्रधानों से साथ मिलना और उनसे मिलते रहना। और इन लोगों का, कांग्रेस के नेताओं का मानसिक संतुलन खो चुका है। इनकी इन्हीं उलूल जुलूल बातों के वजह से ये देश की जनता जान रही है, आप लोगों के माध्यम प्रदेश की जनता समझ रही है, सुन रही है इन लोगों की बातों को। अरे तुम अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पा रहे हो, तुम कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं कर पा रहे हो, तुम कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं जा पा रहे हो, तुम उनकी जन समस्याओं को, लोगों की जन समस्याओं को नहीं उठा रहे हो। तुम दूसरे पे वही है, दूसरे के ऊपर से उंगली उठाना जानते हो। तुमने क्या किया? तुम अगर इतने वो होते, तुमने अगर अच्छा किया होता तो तुम्हारी पार्टी आज इस गर्त में थोड़ी गई होती। आज अगर कांग्रेस ने अगर किया, तुम तो वही है। तुम अपने भाई का वो नहीं ले पाए, जब भाई को मारने वाले के जा करके तुम पैरों में गिर गए, तो तुम दूसरे के ऊपर क्या करो? जो इनके भाई को हत्या किया था उसके पैरों में गिर गए, उसके सामने उसको देख करके इनके समझो लैट्रिन हो जाती थी, और उसको देख करके वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ कभी बोल नहीं पाए और वो खुलेआम मरवाए। और उन्हीं के साथ 3-4 लोग और बेचारे मारे गए थे निर्दोष। और तुम किस मुंह से बात करते हो और किसी के ऊपर अंगुली उठाते हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा? तो ये कुछ नहीं, इनकी बातों से कोई लेना देना नहीं। ये खुद अपनी ही लुटिया डुबो रहे हैं और अपने ही पार्टी की खटिया खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे बड़ी अच्छी स्थिति में है कांग्रेस, तुम और ले जा करके खड़ा कर दो। और ऐसे बगैर आज कई साल से हैं, हमारे ख्याल 3-4 साल से हैं, कहाँ कुछ नहीं। एक विधायक तुमने तो आपकी कांग्रेस सपा की वजह से नहीं थोड़ा तो बढ़ गया ना, ये एक सांसद रह गया था। समझ गो इसी तरह ये खत्म हो जाएंगे, जो इसी तरह कहते रहे कांग्रेस। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों की अलग अलग राय है इस मुद्दे पर, किसी में आक्रोश की भावना है तो किसी में समर्थन। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन उत्कर्ष के साथ मैं श्वेता श्रीवास्तव, इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।